सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा गरीब नवाज जिससे टकराकर वक्त का बादशाह चकनाचूर हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज जिसने पल भर में अना सागर को कुज़े में ला लिया। अब उन्हीं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से लाउड स्पीकर से के बहाने भक्त चले हैं ख्वाजा से टकराने। प्यारे दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में 144 धारा 144 लागू। दोस्तों, सुनकर आपको हैरत होगा, लेकिन मामला बिल्कुल सही है। अजमेर में धारा 144 लागू है। लाउड स्पीकर, डीजे पर पाबंदी है। धार्मिक झंडों पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ लोग शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और इसी को लेकर एहतियात के तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज के नगरी पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, नफरती चिंटू सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती से टकराने चले हैं। ख्वाजा की नगरी में कोहराम मचाने चले हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ख्वाजा की अगर निगाहें पलट गई तो तुम्हारी जिंदगी पलट कर रह जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने वक्त का सुल्तान नहीं टिक पाया। दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है, जब भारत के अंदर भारत के राजा महाराजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, उस वक्त किसकी दौरे हुकूमत थी? दुनिया जानता है, जमाना जानता है। भारत के सूबा राजस्थान में जहां ख्वाजा महाराजा भारत के राजा जब तशरीफ लाए, तो उस वक्त राजस्थान का राजा कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान था। वो पृथ्वीराज चौहान जिसको मुसलमानों से तकलीफ थी, वो पृथ्वीराज चौहान जो अल्लाह के वली से बुग़्ज़ हसद रखता था, वो पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी ताकत लगाकर ख्वाजा गरीब नवाज को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो पृथ्वीराज चौहान तरह तरह के तिकड़म लगा रहा था कि ख्वाजा को देश से हटा दे। वो पृथ्वीराज चौहान अपनी ताकत झोंक चुका था कि ख्वाजा गरीब नवाज को इस मुल्क से भगा दे। जादूगर को लाया, जिन्नात को लाया, पागल हाथी को लाया, लेकिन जब ख्वाजा ने निगाह डाली तो सब के सब काफूर होते हुए नजर आए, सब के सब थर-थर कांपते हुए नजर आए। पागल हाथी भी पत्थर बन गया, जिन्नात भी मुरीद हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। शादी देव का मामला आपको मालूम है। जादूगर आया, ताकत दिखाया, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के सामने टिक नहीं पाया, बल्कि खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और दुनिया जमाना आज भी अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से उसी जयपाल जोगी को रखती है। तो दोस्तों, जिस जगह पर हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं, उसी ख्वाजा के धरती में अब नफरती चिंटू अंधभक्त आतंक मचाने का मंसूबा पाले हुए हैं। और इसी को लेकर दोस्तों वहां पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। ये सब मामला जो उठा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर और आजान का मामला है। आजान से परेशानी हो रही है। दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के चिरौली में ही माहौल किस तरीके से भक्तों की टोली ने खराब किया। कैसे जुलूस निकाला गया, बाइक रैली निकाला गया, जुलूस निकाला गया, और बाजाप्ता जुलूस जाते जाते मस्जिद में जाकर मस्जिद में चढ़कर किस तरीके से बवाल काटा था आपने देखा। और उस बवाल के बाद दोस्तों पथराव की स्थिति आ गई और तनाव इतना ज़्यादा फैल गया था राजस्थान के चिरौली में कि आज तक मामला शांत नहीं हो पाया है। आज तक कर्फ्यू का मामला वहां पर चल रहा है। आज तक भक्तों की उत्पात जारी है। दोस्तों, कई दुकानों को जला दिया गया, कई दुकानों को फूंक दिया गया, और ये सब जो होता है, ये नई नई रैली, नई नई जुलूस निकालते रहते हैं ये अंधभक्त। जगह जगह पर धार्मिक झंडे, जगह जगह पर नाराबाजी, जगह जगह पर
हर चीज़ से इन लोगों को परेशानी हो रही है। मुसलमान कहीं कारोबार करे तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान कहीं दुकान लगाएं तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान अजान दे तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान नमाज पढ़े तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान मदरसा खोले तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान कुरान पढ़े तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान हिजाब पहने तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान अगर टेम्पू चलाए तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमान अगर मस्जिद में नमाज पढ़े तो भी परेशानी हो रही है, और अगर मुसलमान मस्जिद से बाहर नमाज पढ़े तो भी परेशानी हो रही है। यानी दोस्तों पूरी तरीके से इनका जो जहन है एक तरीके से सड़ गल गया है, सीधा नफरत इस कदर डाल दिया गया है कि इनको मुसलमान देखते ही इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत सूझता है, मोहब्बत की बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आज भी भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा है। ये लोग जितने भी नफरत फैला ले दोस्तों, इनके नफरत के बावजूद देश में कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम मौजूद हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम एकता का काम कर रहे हैं। दोस्तों आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक मंदिर के अंदर मुसलमानों के लिए रमज़ान में इफ्तार और नमाज का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी देंगे अगले वीडियो में दोस्तों। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भक्तों पर था जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में ये लोग जो उत्पात मचाने का मंसूबा रखे थे, ये लोग जो लाउड स्पीकर को उतरवा रहे थे, इन लोगों का नया फंडा अब अजमेर शरीफ में चल गया है। लेकिन इन लोगों को मैं खबरदार होशियार कर देना चाहता हूँ, एक देशवासी होने के नाते, इनका भाई होने के नाते, चूँकि ये चाहे जिस धर्म से हैं लेकिन एक देश के होने के नाते हमारे भाई हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से भूलकर भी पंगा न लेना, ख्वाजा गरीब नवाज से भूलकर भी पंगा न लेना, वरना ये ज़िंदगी की आखिरी भूल होगी। और ख्वाजा गरीब नवाज से जिसने भी पंगा लिया है, दुनिया जमाना जानता है, इतिहास उसका बिगड़ कर रह गया है, इतिहास नस्लें बर्बाद होकर रह गई है, उनका नस्ल में कोई आज नाम लेवा नहीं बचा है। तो ख्वाजा गरीब नवाज के सामने दादागिरी करना नहीं, दरबार में गुस्ताखी करना नहीं, वरना गुस्ताखी करने के लायक भी नहीं बचोगे। बाकी बात इशारा हमने कर दिया, समझाने की कोशिश हमने कर दिया, समझो या ना समझो आपकी मर्जी है, सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने धर्म को माने, दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दूसरे धर्म का तिरस्कार करोगे तो नफरत फैलेगा, और ये नफरत देश के हित में नहीं है, ये इससे टकराव उत्पन्न होगी।